पहलवान सुशील कुमार कहें, ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार कहें, कॉमनवेल्थ, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार विजेता, पद्मश्री या फिर हत्या आरोपी सुशील कुमार। ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले, लाखों करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनने वाले उस सुशील कुमार का जिक्र करें या फिर एक युवा पहलवान की हत्या के आरोपी सुशील कुमार का, जो लगातार पुलिस से बचता हुआ फिर रहा है। खैर, चर्चा तो होगी ही इस पूरे मामले पर। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम आपको बताएंगे ओलंपियन सुशील कुमार के ओलंपिक मेडल विजेता बनने से लेकर हत्या आरोपी बनने तक का पूरा सफर। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, साल था 2008। पहलवान सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। लाखों भारतीय जूनियर पहलवानों ने, बच्चों ने युवा उम्र में ही ये ठान ली कि वे भी कभी ओलंपिक में सुशील कुमार की तरह ही मेडल जीतेंगे। इसके बाद साल आया 2010। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स में पहलवान सुशील कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। उस समय स्टेडियम में सुशील कुमार को तिरंगा लहराते देख एक युवा पहलवान ने भी अपने मन में ठानी कि कभी पहलवान बनना है तो सुशील कुमार जैसा। और वो युवा पहलवान अपनी तमाम इच्छाओं, बचपन की अटखेलियों को छोड़कर पहुंच गया दिल्ली के छतरसाल स्टेडियम। वहां आकर उसने महाबली सतपाल के साथ साथ पहलवान सुशील को भी अपना गुरु बना लिया। सागर ने जब जूनियर नेशनल में गोल्ड मेडल जीता तो घर वालों को इतनी ज्यादा खुशी थी कि उन्हें लगा कि अब तो हमारा बेटा भी इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। लेकिन घर वालों का ये सपना पूरा नहीं हो सका। बीते 4 मई 2021 को ये खबर आई कि पहलवान सागर राणा की छतरसाल स्टेडियम में हत्या हो गई है। घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। किन उम्मीदों के, इन सपनों को लेकर घर वालों ने उसे दिल्ली भेजा था, लेकिन सब सपने चूर चूर हो गए। और हत्या का आरोप भी लगा तो किस पर? उसे जिसे सागर ने अपना आदर्श माना था। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आखिर 4 मई को क्या हुआ था। 4 मई 2021 की रात को करीब 11 बज रहे थे। दिल्ली के मॉडल टाउन एम ब्लॉक इलाके में कुछ लोग एक फ्लैट में पहुंचे। इन लोगों के पास डंडे और हॉकी स्टिक थी। आरोप ये है कि इन लोगों ने उस दिन 23 वर्षीय सागर और उसके साथी जो कि वहां रहते थे, उन सबको किडनैप किया और सुशील व उसके साथी इन्हें गन पॉइंट पर दिल्ली के छतरसाल स्टेडियम में ले आए। ये वही छतरसाल स्टेडियम है जिसे देश में कुश्ती का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहीं से ही योगेश्वर दत्त और रवि दहिया जैसे बेहतरीन पहलवान भी निकले हैं। आरोप ये है कि सागर और उसके साथियों को यहाँ लाने के बाद जमकर पीटा गया। सभी बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन यहाँ पर सागर ने दम तोड़ दिया। इस मामले में सागर और उसके साथियों को बुरी तरह पीटने वालों में जब नाम सामने आया तो वो नाम था ओलंपियन सुशील कुमार। पुलिस के पास दर्ज एफआईआर से पता चला कि पहलवान सागर दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल का बेटा था। आखिर पूरा मामला था क्या? ये वारदात क्यों हुई? इसका पता तो अब सुशील कुमार से पूछताछ में ही पता चल पाएगा। लेकिन कुछ बातें जो सामने निकल कर आ रही हैं, जिन्हें कि पुख्ता सबूत नहीं कहा जा सकता, उनमें पहली बात ये कही जा रही है कि इसे पैसों के लेन देन का मामूली विवाद माना जा रहा है। सागर जिस फ्लैट में रहता था उसे सुशील कुमार की पत्नी का फ्लैट बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सागर ने 2 महीने का किराया दिए बगैर ही इस फ्लैट को खाली कर दिया था। कहा यह जा रहा है कि सुशील कुमार ने जब सागर से किराया मांगा तो सागर ने नहीं दिया, और आरोप ये है कि सागर के किराया न देने के बाद ही ये विवाद हुआ और सुशील कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर सागर को खूब पीटा, जिसके कारण उसकी मौत। 7 मई को द प्रिंट वेबसाइट में छपी एक और रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि सुशील कुमार सागर से इस वजह से नाराज था क्योंकि सागर ने सुशील को सरेआम बदमाश कहा था। सुशील को लग रहा था कि सागर उसकी छवि खराब कर रहा है, इसलिए कहा यह जा रहा है कि सुशील उसे सबक सिखाना चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक वारदात वाले दिन सुशील ने सागर से कहा भी था कि मैं बताता हूँ तुझे कि बदमाश कौन है। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इस वारदात के समय एक लड़के ने वहां से भागकर पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही सुशील कुमार को एक गार्ड ने इत्तला कर दिया और सुशील कुमार वहां से भागने में कामयाब रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि इस वारदात में सुशील कुमार के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के लोग भी शामिल थे। हालांकि पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने यह जरूर कहा है कि सागर को अगवा करने से लेकर उसकी हत्या तक के पूरे वारदात में सुशील कुमार शामिल थे। एफआईआर में नाम आने के बाद से सुशील कुमार फरार थे और पुलिस लगातार उन्हें ढूंढ रही है।
पुलिस ने उन पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। एक तरफ जहां सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दिन रात जुटी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ सुशील कुमार ने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल कर दी। सुशील कुमार के वकील ने कोर्ट के सामने तर्क पेश किए कि सुशील को साजिश के तहत फंसाया गया। पुलिस ने इस मामले में बाद में केस भी दर्ज किया। सुशील के वकील के द्वारा कहा गया कि मर्डर का कोई मोटिव नहीं था। इस आधार पर अपील की गई कि सुशील को अग्रिम जमानत दे दी जाए। वहीं पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कहा कि सुशील के खिलाफ दर्ज मामला हत्या के संगीन आरोप का है। पुलिस की जांच में कत्ल का मोटिव साफ भी हो चुका है कि सागर सुशील की पत्नी के फ्लैट में किराए पर रहता था। किराया नहीं चुकाए जाने पर सागर की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के पास वारदात की फुटेज भी है, जिसमें सुशील कुमार डंडों से सागर को पीटते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि पूरी जांच के लिए सुशील कुमार का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है, ताकि सुशील कुमार देश छोड़कर भाग न सके। पुलिस के द्वारा यह भी कहा गया कि सुशील से अभी इस मामले में पूछताछ होनी जरूरी है, इसलिए अग्रिम जमानत न दी जाए। इस तरह से कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुशील कुमार की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। दोस्तों, ये तो हुई सुशील कुमार की बात, लेकिन अब इस पूरे हत्याकांड मामले में अपनी जान गंवाने वाले पहलवान सागर राणा के बारे में जान लेना भी उतना ही जरूरी है। सागर धनकर 23 साल का पहलवान जो कि जूनियर नेशनल चैंपियन में था, कई देशों में खेल चुका था। सागर का सपना था कि ओलंपिक में मेडल जीते, लेकिन उसकी हत्या हो गई। सागर के परिवार वाले बताते हैं कि सागर का एक ही सपना था कि ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतना है, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो सका। आपको बता दें दोस्तों कि सागर को 10वीं करने के बाद ही ओलंपियन सुशील कुमार और उसके ससुर महाबली सतपाल के पास कुश्ती के दाव पेंच सीखने के लिए छोड़ दिया गया था। सागर का टेस्ट हुआ और टेस्ट क्लियर करने के बाद सागर को छत्रसाल स्टेडियम में हॉस्टल में छोड़ दिया गया। साल 2012-13 से साल 2020 तक सागर हॉस्टल में रहा, लेकिन इसके बाद कमर में दर्द होने की वजह से सागर ने हॉस्टल से बाहर कमरा लिया और वहां पर अपने इलाज के लिए रहने लगा। सागर का सपना था कि वह भी सुशील कुमार की तरह ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीते। दोस्तों, केवल सागर ही नहीं बल्कि सागर जैसे बहुत से युवा पहलवानों ने सुशील कुमार को अपना रोल मॉडल माना। साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल, फिर साल 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले सुशील तमाम युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए। सुशील को देखकर न जाने कितने युवाओं ने कुश्ती का जुनून पाला। सुशील ने भारतीय कुश्ती को नए आयाम दिए। इसके साथ साथ सुशील दिल्ली पुलिस के कर्मचारी भी हैं। साथ ही साथ सुशील छत्रसाल स्टेडियम के डिप्टी डायरेक्टर भी हैं। हत्या और अपहरण के केस में नाम आने के बाद भी दिल्ली सरकार ने उन्हें इस पद से सस्पेंड नहीं किया है। आपको बता दें कि सुशील का ऑफिस भी छत्रसाल स्टेडियम के अंदर ही था। सुशील की जिम्मेदारी हॉस्टल में रहने वाले पहलवानों के खान पान से लेकर उनकी हर जरूरत पूरा करने की थी, जिसके साथ साथ वे उन पहलवानों को ट्रेनिंग भी देते थे। सुशील कुमार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन किसे पता था कि एक रोज सुशील कुमार पर एक उभरते हुए पहलवान की हत्या का आरोप लगेगा। सागर के परिवार वालों का कहना है कि सागर की हत्या एक पहलवान की दादागिरी है, जिसने पुलिस की नाक में भी दम कर रखा है। इसे जरूर कोई राजनीतिक सपोर्ट मिल रही है। सुशील के करीबी ये भी बताते हैं कि सुशील मजाक मजाक में बंदूक भी निकाल लिया करता था और बंदूक चला भी देता था। दोस्तों, सुशील एक ऐसा पहलवान है जिसने भारतीय कुश्ती को नया आयाम दिया, जिससे भारतीय कुश्ती की शान कहा जाता है। देश ने इस घटना में एक रोल मॉडल खिलाड़ी को खो दिया है, एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया है। दोस्तों, अब सुशील की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखते हैं अब इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है। ऐसे ही विशेष मुद्दों को जानने के लिए बने रहिए DNP इंडिया के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।